ईमान मिज़ारी ने जानबूझकर एक काबिल एतराज़ तकरीर की। वो जानती थी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुज़ाहरे में इसे कौन सा नारा लगाना है और तकरीर में क्या कहना है जो इसकी गिरफ्तारी का बाइस बन सकता है। वो जानती थी कि सिर्फ लापता अफराद की बाजियाबी और आइन से गद्दारी करने वालों के कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा इसकी गिरफ्तारी का बाइस नहीं बनेगा। इसने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर एक नारा लगाया जिसका हजारों अफराद ने जवाब दिया। तकरीर खत्म करने के बाद इसे मशवरा दिया गया कि वो आज रात अपने घर ना जाएं क्योंकि इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो मुस्कुराती रही। इसके कुछ करीबी दोस्त काफी दिनों से ये अंदाजा लगा चुके थे कि ईमान मिज़ारी जेल जाने का फैसला कर चुकी है। वो चाहती थी कि जिस तकरीर के बाइस इसे गिरफ्तार किया जाए, इस तकरीर पर अदालत में कानूनी बहस होनी चाहिए। जब सरकारी वकील इसे रियासत का दुश्मन करार देगा तो वो सरकारी वकील से पूछेगी कि रियासत के खिलाफ जंग करने वाली कलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात किसने किए। पाकिस्तानी अदालतों से फांसी की सजा पाने वाले दहशतगर्दों को सदर पाकिस्तान से माफी किसने दिलवाई। ईमान मिज़ारी अक्सर औकात अपने वकील दोस्तों से ये बहस करती है कि हम कब तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अदालतों में दरख्वास्तें दायर करते रहेंगे। वो कहती थी कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किसके हुक्म पर कौन गायब करता है। वो पूछती थी कि क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में आइन और कानून की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी कौन करता है। क्या हमें इन आइनी दुश्मनों को सरेआम चैलेंज नहीं करना चाहिए। बहुत से वकला ने इसे समझाया कि हमें जो भी करना है कानून के दायरे के अंदर रहकर करना है, लेकिन ईमान पूछती थी कि क्या कानून का एहतराम सिर्फ हम पर वाजिब है। कानून नाफिज करने के जिम्मेदार कानून का एहतराम कब करेंगे। बहरहाल 19 अगस्त को ईमान मिज़ारी ने इस्लामाबाद के इलाके तरनोला में पीटीएम के एक मुजाहरे में वो तकरीर कर दी जो कुछ लोगों के ख्याल में बड़ी काबिल एतराज थी। इसी रात थाने तरनोला में ईमान मिज़ारी, अली वजीर और मंजूर पश्तीन समेत पीटीएम के दर्जनों कारकुनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई और 20 अगस्त की सुबह ईमान मिज़ारी को इनके घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया गया। काफी देर के बाद जब ईमान मिज़ारी के वकला को थाना तरनोला में दर्ज होने वाली एफआईआर मिली तो इसमें ना तो ईमान मिज़ारी की तकरीर का जिक्र था और ना ही काबिल एतराज नारे का जिक्र था, जैसे कुछ खुद साख्ता मुहिब्बे वतनों ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया था। ईमान मिज़ारी पर सड़कें बंद करने, गाड़ियों के शीशे तोड़ने और पुलिस से उलझने के मुकदमा बनाया गया। हो सकता है तकरीर पर कोई और मुकदमा बना दिया जाए, लेकिन कम अज कम ईमान मिज़ारी ने वो तो नहीं किया जो 9 मई को हुआ था। 9 मई के हंगामों और मुजाहरों में मुलविस कई लोग जब जहांगीर तरीन और परवेज खटक की पनाह में चले गए तो इन्हें रिहा कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान को तो पुलिस की हिरासत से निकाल कर सीधा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दिया गया। जिसने तरीन साहिब और खटक साहिब के हाथ पर बैत करने से इनकार किया, इसे बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है या इसके अहले खाना को हिरासा किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी की मिसाल आपके सामने है। पिछले चंद माह के दौरान इन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और वो अदालत के हुक्म पर रिहा होते रहे। अब इन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके मरकजी मुल्जिम साबिक वजीर आजम इमरान खान और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी भी परवेज खटक बन जाते तो इन्हें दोबारा गिरफ्तार ना किया जाता, लेकिन इन्होंने अटक जेल के कैदी नंबर 804 की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, इसीलिए इन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के खानदानी पस मंजर पर नजर दौड़ाई जाए तो वो अपनी खानदानी रवायात के खिलाफ चल रहे हैं। मैं माजी में इनकी खानदानी रवायात पर बहुत कुछ लिख चुका हूँ जो तारीख का हिस्सा है। ये मानना पड़ेगा कि आज का शाह महमूद कुरैशी 1857 के शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ है जिसने बागियों की सरकोबी में अंग्रेजी फौज का साथ दिया था। शाह महमूद कुरैशी के वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी ने 1965 के सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में जनरल अयूब खान का साथ दिया। बाद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जनरल जियाउल हक ने मार्शल लगाया तो इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और पंजाब के गवर्नर बन गए। कुरैशी खानदान मुल्तान की सियासत में गिलानियों और मखदूम जावेद हाशमी से बरसरे पैकार रहा है। शाह महमूद कुरैशी 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में पहली दफा MPA बने थे। 1988 में पंजाब के वजीर आला नवाज शरीफ ने इन्हें अपना सूबाई वजीर खजाना बनाया। 1999 में राना शौकत महमूद पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द ओपोजिशन थे। मरकज में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। इन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन को कोलैबोराइज करने का फैसला किया तो मुझे हुकूमत और ओपोजिशन को आमने सामने बिठाकर डायलॉग कराने का फर्ज सौंपा गया। मैंने पंजाब के वजीर खजाना शाह महमूद कुरैशी और राना शौकत महमूद को आमने सामने बिठाकर PTV पर एक नई रवायत का आगाज किया। अशरफ अजीम इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। PTV पर ओपोजिशन की रूनमाई पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ लीडरों को अच्छी ना लगी और ये प्रोग्राम बंद हो गया। बाद 1993 में शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में आ गए। 2011 में वो तहरीक इंसाफ में चले गए।
तहरीक इंसाफ में वो जहांगीर तरीन के मुखालिफ ग्रुप में थे। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी का इमरान खान के साथ खड़े रहना इनकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि वो जहांगीर तरीन की तरफ नहीं जा सकते। इस दलील में वाकई वजन नजर आता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की एक और मजबूरी भी है। वो ये कि अगर चौधरी परवेज लाई तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो शाह महमूद कुरैशी कैसे छोड़ दें। ये वही चौधरी परवेज इलाही हैं जो कभी एक फौजी डिक्टेटर को वर्दी में बार बार सदर बनाने के अज़म का आदा किया करते थे। आज वही चौधरी साहब पंजाब में एक नई रवायात के अमीन बन चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी इनके पीछे चल रहे हैं। मेरी नाकिस राय में इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार मिला तो एक दफा फिर वो उस्मान बुज़दार और परवेज खटक जैसे लोगों के नरगे में नजर आएंगे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि पंजाब के मज़ारियों की एक लड़की, मुल्तान के कुरैशियों का एक मखदूम और गुजरात का एक चौधरी पंजाब का एक नया सियासी चेहरा बनकर सामने आया है।